Hello and welcomes you on our YouTube channel Vidya Mandir Career Institute. I am Lovepreet Jarore and I am teaching you English here. हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में अपना नाउन कवर किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी, हमने आर्टिकल्स कवर किए थे, आगे उसके प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है वो है प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली प्रोनाउन मेरे पास क्या होते हैं, जो भी आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके नाउन्स क्या थे, आप किसी पर्सन का नाम लिखते हो, किसी प्लेस का नाम लिखते हो या किसी चीज़ का नाम लिखते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पर्सन का नाम लूँ तो मैं लिखती हूँ लता, ठीक है। अब मुझे लता के बारे में कुछ क्वालिटीज़ बतानी पड़ जाए। अब मैं लता को लिखूँ, लता इज़ 10 years old, ठीक है। लता इज इन 5th क्लास। सेकंड में लिखूं, लता हैव 2 brothers, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास जो भी बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, लता के बारे में हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोनाउन जो होता है वो आपके नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, मेरे पास रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं नाउन के। ठीक है, प्रोनाउन जो है आपके नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। और वो रिप्लेस क्यों करते हैं, ताकि आप रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को कम कर सको, ठीक है। आप उस रिपीटिशन को क्या कर सको, कम कर सको। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, लता इज 10 years old, ठीक है। लता कितने साल की है, 10 साल की है। लता इज इन 5th क्लास, लता मेरे पास कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में भी है। लता हैव 2 brothers। अब आपको पता है बात तो किसके बारे में हो रही है, सिर्फ लता के बारे में हो रही है। तो हमें लता का नाम बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तब हम यहाँ पे इसे हटा के लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लता को रिप्लेस करती हूँ शी से। अब ये क्या बन गया, लता इज 10 years old, ठीक है। लता इज इन 5th क्लास, लता हैव 2 brothers। तो बेसिकली मेरे पास ये जो मैंने रिप्लेस करे हैं, ये मेरे पास क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और हम प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं कि ताकि आप रिपीटिशन ऑफ नाउन को कम कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास प्रोनाउन होते कैसे हैं। बेसिकली हम प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। आपने कभी सुने होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बेसिकली फर्स्ट पर्सन आपका वो होते हैं जो आप खुद होते हैं। जब आप खुद की बात करते हो, जैसे मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अपने लिए क्या क्या यूज करूंगी, मैं अपने लिए यूज करूंगी आई, ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या यूज करूंगी अपने लिए, मी यूज करूंगी। और अगर मैं सिंगुलर ना हो के एक ग्रुप में हूं तब मैं क्या लिखूंगी अपने बारे में, वी रिप्रेजेंट करूंगी मैं खुद को। और नेक्स्ट में क्या लिखूंगी, अस लिखूंगी। तो फर्स्ट पर्सन वो है जहां आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पर्सन क्या होते हैं। अब आप जब किसी और से बात करोगे, ठीक है। अब मैं जैसे मैं किसी और से बात करती हूँ तो मैं उसे कैसे बुलाती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ यू, ठीक है। अब यू मेरे पास क्या है, सिंगुलर भी है और क्या है, प्लूरल भी है, ठीक है। तो यू मैंने क्या बताया था, मेरे पास क्या है, सिंगुलर को भी हम क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। अगर आप एक या एक से ज्यादा पर्सन से बात कर रहे हो तब भी आप उसे क्या बोलोगे, यू ही बोलोगे, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है आप जिसके साथ बात कर रहे हो, आप उसको उस एट प्रेजेंट टाइम पे क्या प्रोनाउंस करते हो। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पर्सन, जब आप बात करते करते किसी और का नाम मेंशन करोगे। जैसे आप बोलो, आप लोग पर्सन हो, आप आपस में क्या हो, बात कर रहे हो, ठीक है। आप किसी तीसरे की बात करते हो, उनको आप क्या लिखते हो, ही लिखते हो, शी लिखते हो, ठीक है। जब तो वो क्या है, सिंगुलर में। अगर वो प्लूरल में हो जाए तो आप क्या लिखोगे, दे लिखोगे, ठीक है। दम लिखोगे, आप उन्हें हिज लिखोगे,
हिम लिखोगे और हर लिखोगे। तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन मेरे क्या थे, जब आप खुद के बारे में बात करते हो। सेकंड पर्सन था जिसके साथ आप बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन वो होता है जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल आप उनके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो थे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन किसी नाम वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं। यू आप किसी पर्टिकुलर, जैसे आप बोलते हो कि तुम ऐसे करते हो ऐसे, ठीक है, वो उसको रिप्लेस करेगा। ही शी दे देम आपके नाम को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर आप यहां लिखते हो रोहन इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आपको पता है रोहन क्या है, स्कूल जा रहा है। अब आप रोहन को अगर ही से रिप्लेस कर दोगे तो क्या सेंटेंस का मतलब बदलेगा? नहीं बदलेगा। बस अब आपने क्या किया, रोहन की जगह ही यूज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख दूं, यू का तो आपका यू ही रहता है। नेक्स्ट में लिखूं आई, जैसे मैं लिखूं आई गो टू मुंबई। ठीक है, अब मैं अपना नाम लिखूं एक जगह, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपका मतलब नहीं बदलेगा, आपको बस क्या है उन्हें रिप्लेस कर देना है ताकि आप रिपीटिशन ऑफ नाउन को क्या है कम कर सको। इसी के साथ ही हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। हमारे पास काफी सारे टाइप्स है प्रोनाउन के, तो जिसमें जो हमारे पास सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम सबको लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा क्या करेंगे, जिससे एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन क्या है आता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है मेरे पास पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन की बात करो तो बेसिकली ये यूज होते हैं पर्सन्स के लिए। अब जैसे आप हो, आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करे थे ना अभी अभी, तो फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या था, आई था, मी था, वी था, अस था। तो यही आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जब आप पर्सनल प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन से करोगे तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड में लिखूं यू और यू, एक बार यू सिंगुलर वाला, एक बार यू प्लूरल वाला, तो ये भी मेरा किसमें है, पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ही आता है, शी आता है, हर आता है, हिम आता है, दे आता है और देम आता है। तो ये सब मेरे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, जिनको मैं अपना एग्जैक्ट नाम ना लेके किसी पर्सन का, मैं उनकी जगह यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है आपका, वो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकंड टाइप जो है आपकी वो किसकी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं कि अगर आपने किसी के लिए कुछ करा है तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा। जैसे आप किसी की हेल्प वगैरह करते हो तो आप क्या लिखते हो कि मैंने उसकी हेल्प करी तो उसने मेरी हेल्प करी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें सिर्फ दो प्रोनाउन आते हैं। फर्स्ट इज ईच अदर, सेकंड इज वन अनदर। ठीक है, इसमें सिर्फ बहुत सिंपल सी चीज है कि ईच अदर आप कब यूज करोगे, जब आप सिर्फ दो पर्सन की बात करोगे। जब भी आपके पास सिर्फ दो पर्सन है आप क्या यूज करोगे, ईच अदर। बट अगर आपके पास दो से ज्यादा है, मान लो आपके पास तीन है, चार है, पांच है, या फिर एक इन्फिनाइट क्या है, ग्रुप है, तब आप क्या यूज करोगे वहां पे, वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द two sisters help each अदर। अब यहाँ पे आपको पता है कि सिस्टर्स कितनी है, मेरे पास दो हैं, उन्होंने क्या करी है, हेल्प करी है एक दूसरे की, तब मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, ईच अदर। नेक्स्ट में लिखूं
नेक्स्ट है आपका द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। तो बेसिकली आप ईच अदर वहां यूज करोगे जहां सिर्फ 2 पर्सन होंगे, एंड वन अनदर आप वहां यूज करोगे जहां आपके पास 2 से ज्यादा पर्सन होंगे। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, द टू ब्रदर्स शाउटेड एट ईच अदर। ठीक है, आपको पता है आपके पास ब्रदर कितने हैं, 2 भाइयों की बात हो रही है। ठीक है, 2 पर्सन की बात हो रही है, अब तो वहां पे क्या रहेगा, ईच अदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल विच इज द टीम मेंबर्स हेल्प वन अनदर। आपको पता है टीम में आपके पास 2 से ज्यादा मेंबर्स हो गए, तब आपने क्या यूज करना है, वन अनदर यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूं, अब बताओ यहाँ पे ईच अदर आएगा, यहाँ पे ईच अदर आएगा या फिर वन अनदर आएगा। आपके पास सेंटेंस है द फैमिली मेंबर्स इंजॉयड विद। ठीक है, अब आपको पता है फैमिली में क्या है, आप 2 से ज्यादा मेंबर कंसीडर करते हो, तब आप वहां पे क्या लगाओगे, वन अनदर लगाओगे। नेक्स्ट है आपके पास एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट है आपके पास 2 कैप्टन है। आपके पास पहले ही डिसाइड है कि कैप्टन कितने, आपके पास 2 है, आपके पास 2 पर्सन है, तो वो कैसे करेंगे, ईच अदर। ठीक है, तो यहां तक तो था हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसी चीज को क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। बेसिकली ये हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है। अगर मैं सिंगुलर चीजों की पोजीशन के बारे में बात करूं, अगर वो चीज आपके पास रखी है तो वो आप क्या बोलते हो उसे, दिस। अगर वो आपसे दूरी पे पड़ी है, ये किसी डिस्टेंस पे है, तब आप उसे क्या बोलते हो, दैट। ठीक है, अगर वही चीज आपके पास प्लूरल में आ जाए, लाइक वो एक या एक से ज्यादा हो जाए, तब आप उसे क्या लिखते हो, दीज। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपसे किसी डिस्टेंस पे प्लेस हो जाए, आप क्या बोलते हो, दोस। ठीक है, तो सिंगुलर में और हमारे पास सिंगुलर में, और जब आपके पास क्या है, वो आपके बिल्कुल पास पड़ी है, तब आप उसे क्या प्रोनाउंस करोगे, दिस। नेक्स्ट केस है सिंगुलर में बट वो आपसे क्या है, फार अवे, देन यू कैन प्रोनाउंस इट दैट। नेक्स्ट है आपके पास प्लूरल केस में, जब आप वो आपके पास है चीजें, तब आप क्या है, दीज है, एंड देन इट इज दोस। तो जैसे अगर मैं लिखूं दिस इज माई कार, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास जो कार है वो आपके बिल्कुल पास में खड़ी है, तब आपने क्या यूज किया है, दिस इज माई कार। बट अगर वो कार आपसे थोड़े डिस्टेंस पे हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस पे हो जाए, तब आप क्या यूज करोगे, दैट इज माई कार। तो बेसिकली दिस मेरे पास सिंगुलर के लिए आएगा, और किसके लिए आएगा, जब चीजें आपके पास क्या है, नियरर है। ठीक है, आपके क्या है, पास है। सेकंड केस दैट है, ये भी किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा, बट चीजें जब क्या है आपके पास, फार अवे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका दीज और दोस। दीज में आपके पास हमेशा क्या आती है, प्लूरल चीजें आती है, कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं लिखूं दीज आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल में है, और वो आप क्या है, पास में। तब आपने क्या प्रोनाउंस किया है, दीज आर माई स्टूडेंट्स। अगर वो आपसे दूर बैठे, तब आप उन्हें क्या प्रोनाउंस करोगे, दोस। ठीक है, ये आएगा दोस आर माई
स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज आपको यूज करना बहुत आसान है। दिस आपके पास क्या है, सिंगुलर के लिए है, दैट भी आपके पास क्या है, सिंगुलर के लिए। ये दोनों आपके पास किसके लिए है, प्लूरल के लिए है। ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। दिस आप यूज करोगे जब चीजें क्या है आपके नियर बाय है, एंड दैट और दोज जब आपकी चीजें क्या है, फार अवे। ठीक है, ये बेसिक से चीज आपको क्या है याद रखना। एग्जाम में आपके पास दोज अंडरलाइन होगा एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब वो आपके पास ऐसे अंडरलाइन हो तब आप सीधा लिखोगे कि वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इसके बाद आपके फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, किसी क्वेश्चन पूछने के बारे में, आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो। तो बेसिकली जब भी हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें कौन देती है, WH फैमिली देती है। जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया। ठीक है, ऐसे से जो हमारे पास वर्ड्स है जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हमें क्या देते हैं, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ पे व्हाट अंडरलाइन होगा तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, आपका प्रोनाउन से बिलोंग करेगा, एंड वो कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट इफ आई राइट हु इज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे भी क्या है, आप किसी चीज के बारे में क्या है जानना चाहते हो, दोनों सेंटेंसेस में, तभी आपने क्या है WH फैमिली का यूज किया। अब आपके पास अगर हु अंडरलाइन आए तो आप इसे लिख सकते हो कि हु क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, इसी में आपका एक छोटा सा, आप इसे मिसलिनियस मार्क कर लेना कि व्हाट और विच के बीच का आपको डिफरेंस करना है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि आप व्हाट कहाँ पे यूज करेंगे एंड विच कहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसे मैं लिखूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, एक मैं लिखूं विच इज योर फेवरेट कलर। आप नॉर्मली से देखो, आपको ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, बिल्कुल सही लग रहे होंगे। ठीक है, बट इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है आप व्हाट कब यूज करते हो। तो बेसिकली व्हाट क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, और जानना कहाँ से चाहते हैं, आपके पास आंसर करने के लिए इनफिनाइट ऑप्शंस है। इनफिनाइट ऑप्शंस का मतलब है कि उस चीज का जवाब आप कुछ भी दे सकते हो, आपके पास ऑप्शंस की क्या है, कोई कमी नहीं है, आपके पास एम्पल अमाउंट है अपने आंसर्स का। ठीक है, नेक्स्ट केस है आप विच कब यूज करते हो। विच के लिए आपके पास क्या होते हैं, कुछ सिलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम व्हाट कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपके पास क्या है, इनफिनाइट ऑप्शंस हैं, और विच आप कहाँ पे करोगे, जहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत ही थोड़े, सिर्फ आपके पास कुछ ही ऑप्शंस है। जैसे मैं लिखूं यही सेंटेंस दोबारा, एक मैं पूछूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो इसका आंसर जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, वायलेट हो सकता है। ठीक है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है आपका विच इज योर फेवरेट कलर। अगर आपने यहाँ पे विच यूज करा है तो आपके पास कंपल्शन है कि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन उसने दिया होगा। जैसे मैं लिखूं विच इज योर फेवरेट कलर, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आपको चॉइस दे रहे हैं, उसने चॉइस दी है कि आपका ग्रीन और रेड में से क्या कलर आपको जो है
पसंद है, लेकिन यहाँ पे उसने बिल्कुल नहीं कहा है कि आपको उसके चॉइसेस में से लेना है। तो जब आपके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है तब आप क्या यूज करोगे, व्हाट यूज करोगे। बट अगर आपके पास कुछ सिलेक्टिव चॉइस है, अब यहाँ उसके पास चॉइस क्या है, तो वो ग्रीन ले सकते हैं या फिर वो रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज होगा, विच। इसी के और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश डू यू प्रेफर फॉर लंच। यहाँ पे उसने चॉइस पूछी कि वो लंच में क्या प्रेफर करेंगे, तो उनके पास कितने चॉइसेस हैं, इन्फिनाइट। तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, व्हाट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डैश डू यू प्रेफर, डैश डू यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। तो बेसिकली उसने आपको चॉइस दी है कि आप कॉफी या टी में से क्या है, एक चीज को क्या है सिलेक्ट कर सकते हो। देन यू विल राइट विच। ठीक है, तो जनरली हमारे पास व्हाट और विच का बहुत ज्यादा डाउट रहता है, और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में करके हमारे पास क्लोज टेस्ट आ रहे होते हैं। तो ये तो क्लियर रहेगा कि व्हाट कब लगाना है, विच कब लगाना है। देन हु तो आपको पता है, जब आप किसी की आइडेंटिटी जानना चाहते हो। व्हेन, जब आप कोई टाइम पीरियड या फिर जब कोई चीज कब हुई है, आप उसका पर्टिकुलर इंस्टेंट जानना चाहते हो। यहाँ तक तो था हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।